हुकूमत का 15 जून तक मुल्क भर में तमाम इम्तिहानात मुलतवी करने का ऐलान। ओ लेवल के इम्तिहान अक्टूबर नवंबर में होंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं जिनका साल ज़ाया होने का खदशा है वो इसी डेट शीट पर इम्तिहान दे सकेंगे। अगर कहीं इम्तिहान हुए तो 50 से ज़्यादा बच्चे शरीक नहीं होंगे। मई के तीसरे हफ्ते में सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा। मामून खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुल्क में तशवीशनाक केसेस की तादाद रिकॉर्ड 5,000 से बढ़ गई है। वजीर आजम से जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप की मुलाकात। इमरान खान ने साबिक सीनियर जज की सरबराही में कमीशन बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। मुझसे उम्मीद रखें हर सूरत इंसाफ होगा, वजीर आजम की यकीन दहानी। राजा रियाज कहते हैं कि मुलाकात अच्छे माहौल में हुई। वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। शहजाद अकबर के बारे में बताया तो वजीर आजम ने कहा कि मामला खुद देखूंगा। मुलाकात में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की भी शिरकत। वजीर आजम से मुलाकात से पहले और बाद में हम ख्याल ग्रुप की जहांगीर तरीन से घर पर मुशावरती बैठक। रियासत मुखालिफ बयान केस में नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ गिरफ्तार। अदालत ने अबूरी जमानत मंसूख कर दी। लीगी रहनुमा फैसला सुनने से पहले ही अदालत से चले गए। पुलिस ने सगिया पुल के करीब से गिरफ्तार किया। जावेद लतीफ कहते हैं रियासती दहशत गर्दी है, नुकसान मुल्क को होगा। शहबाज शरीफ का रद्द अमल, कहा गिरफ्तारियों से हुकूमत की बौखलाहट जाहिर होती है। उम्मीद है अदलिया इंसाफ के तकाजे पूरे करेगी। मरियम नवाज ने कहा जावेद लतीफ भी उतने ही मुहिब वतन हैं जितना कोई भी शहरी। आईन और कानून की बात करना गद्दारी है तो हम सब गद्दार हैं। आसिफ जरदारी के खिलाफ 8 अरब की करप्शन का रेफरेंस दायर। मुश्ताक अहमद और निजी सोसाइटी में 8.3 अरब की गैर कानूनी ट्रांजैक्शंस हुई। कराची के पौश इलाके में जायदादें खरीदी गईं जो आसिफ जरदारी की मिल्कियत हैं। मुल्जिम मुश्ताक अहमद को सेनेटर रुखसाना बंगश के कहने पर स्टेनोटाइपिस्ट भर्ती किया गया था। मुल्क में कोरोना से मजीद 142 मरीज जाँ बहक। 4,487 नए केसेस रिपोर्ट। टेस्ट मजबूत आने की शरह 10.2% रही। अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 5 गुना बढ़ गया। मुल्क भर में अस्पतालों में ऑपरेशन 2 हफ्ते बंद रखने का फैसला। लाहौर भर में सिर्फ 21 वेंटिलेटर खाली रह गए। गुजरावाला में कोरोना के लिए मुख्तस 81, पेशावर में 78 और मर्दान में 73% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। पेशावर में 89 और गुजरावाला में 85% ऑक्सीजन बेड्स फुल। कराची में पाकिस्तान स्टील का ऑक्सीजन प्लांट भी बहाल करने की कोशिशें जारी। कोरोना फैल रहा है, एहतियात बहुत जरूरी है। SOPs पर हर सूरत अमल दरामद कराया जाए। वजीर आजम का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार तशवीश। वजीर आजम को कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी गई। वफाकी काबीना ने कोरोना वैक्सीन की रिटेल कीमत की मंजूरी दे दी। फवाद चौधरी कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो ईरान और चीन से ऑक्सीजन दरामद करने के लिए बातचीत चल रही है। 1 साल में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन बेड्स में तकरीबन 60,000 इजाफा किया। सिर्फ अतिया की गई वैक्सीन पर इन्हिसार का तासुर गलत है। 30 लाख डोज खरीदी हैं, 3 करोड़ की डील हो चुकी। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं मुख्तलिफ ममालिक से ऑक्सीजन की इम्पोर्ट पर गौर हो रहा है। सिंध हाई कोर्ट रूसी वैक्सीन की कीमत मुकर्रर न होने पर बरहम। आप लोगों ने अदालती हुक्म को मजाक बनाया हुआ है। 10 दिन से क्या कर रहे हैं? सारे काम हो रहे हैं मगर वैक्सीन की कीमत मुकर्रर नहीं हुई। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? अदालत के रिमार्क्स। हुक्म की खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी। कोरोना से मुतासर 16 शहरों में फौज ने एहतियाती तदाबीर पर अमल कराना शुरू कर दिया। लाहौर में फौज, रेंजर्स और पुलिस का फ्लैग मार्च। फैसलाबाद में भी पाक फौज और पुलिस का फ्लैग मार्च। सिंध काबीना ने सिविल इंतजामिया की मदद के लिए पाक फौज की खिदमात लेने की मंजूरी दे दी। SOPs पर अमल न करने पर पेशावर में 160 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 239 और चिन्योट में 6 मुकदमात दर्ज। कई शहरों में सैकड़ों दुकानें सील।
एक तरफ कोरोना के मुहल्लिक वार तो दूसरी तरफ एसओपीज तार-तार। बाजारों में मास्क और समाजी फासले नजरअंदाज। इंतजामिया के डर से किसी ने मास्क लगाया तो भी बराए नाम। लाहौर हो या फैसलाबाद, मुल्तान हो या पेशावर, शहरी एसओपीज पर अमल करने में संजीदा दिखाई नहीं दे रहे। लाहौर सिविल कोर्ट में जाती उम्रा अराजी केस की समाअत। इंतकाल मनसूखी के खिलाफ हुक्म इम्तना में 6 मई तक तोसी। फरीकैन को दोबारा नोटिस, जवाब तलब। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि जाती उम्रा की अराजी सरकारी नहीं। 127 कनाल अराजी का इंतकाल हक़ाइक़ के बरक्स मनसूख किया गया। शुगर स्कैंडल की तहकीकात, यूनुस ढाका को चीनी की एक्सपोर्ट से मुतालिक शामिल तफ्तीश करने का फैसला। नैब रावलपिंडी ने साबिक सेक्रेटरी तिजारत को 28 अप्रैल को तलब कर लिया। तमाम समरियां, सिफारिशात और पेपर वर्क का रिकॉर्ड साथ लाने की हिदायत। मार्केट कमेटी के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन जारी न करने पर सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का वजीर आला समेत पूरी काबीना की तनख्वाह बंद करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, सेक्रेटरी फाइनेंस की तनख्वाह भी रोकने का हुक्म। अदालत ने कहा कि जब तक रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं मिलेगी, काबीना को भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। नए पाकिस्तान में टैक्स दहंदगान तनख्वाहदार तबके के लिए महंगाई और टैक्स चोरों के लिए रिलीफ है। नून लीग ने अपने दौर में 135 खानदानों को 43 अरब और पीटीआई ने 56 खानदानों को 20 अरब से जायद की एमनेस्टी दी। एमनेस्टी स्कीम्स देने वाले बताएं आम आदमी के लिए क्या किया। बिलावल भुट्टो का सवाल, पूछा क्या मजदूर किसानों से सब्सिडी छीनकर अमीर तबके को नवाजना तब्दीली है। ऑपोजिशन इंसानी जिंदगियों पर भी पॉइंट स्कोरिंग से बाज ना आई। कोरोना पर सियासत करना बेहिसी और संगदिली की इंतहा है। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि ऑपोजिशन के सीने में दिल नहीं, इक़्तिदार की हवस है। दुखी इंसानियत को तन्हा छोड़कर सियासत करना काबिल मजम्मत है। कौम ऑपोजिशन के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये को कभी माफ नहीं करेगी। मरियम नवाज ने कहा था इमरान खान 5 साल पूरे करें ताकि उन्हें लाने वालों को पता लगे। शाहिद खाकान अब्बासी की वजाहत, कहा पीपी अपना रास्ता दुरुस्त करे, पीडीएम में वापस आने का चांस मौजूद है। एतमाद नहीं होगा तो पीडीएम में जगह नहीं। एहसन इकबाल बोले लगता है 1 नहीं 10 पाकिस्तान है, हम जेलें भुगत रहे हैं, करतारपुर पर कोई इनसे सवाल नहीं पूछता। नाअहल दरबारियों ने आवाम का नहीं, हमेशा जाती माल मलहूज़ खातिर रखा। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल अरुस्तुए आज़म के नज़दीक कोई जुर्म ही नहीं। शहबाज गिल का रद्द अमल, कहा एहसन इकबाल अखलाकियात और इकॉनमी पर भाषण देने के बजाय करप्शन का जवाब दें। पंजाब ने कम से कम माहाना उजरत में 2000 रुपए इजाफा कर दिया। मजदूर की माहाना उजरत 17,500 से बढ़ाकर 19,500 कर दी गई। कम अज कम यौमिया उजरत 750 रुपए मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी। रेंजर्स और पुलिस वोटों की गिनती में शरीक होगी, ना ही इंतखाबी सामान तहवील में लेने की मजाज होगी। इलेक्शन कमीशन ने NA 249 के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। एहलकार अपना रवैया मुतासिबाना और जानिबदाना न रखेंगे और ना ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर के काम में मुदाखलत के मजाज होंगे। सुप्रीम कोर्ट का FIA के 53 मुलाजमीन फौरी फारिग करने का हुक्म। DG FIA वाजिद ज़िया से 15 दिन में रिपोर्ट तलब। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती न होने वालों को फारिग करने की हिदायत। वजीर आला सिंध ने रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम के लिए 24 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी। स्ट्रीट डॉग पकड़कर वेटरनरी अस्पताल में वैक्सीनेशन की जाएगी। काबीना ने सिंध वाटर एक्ट 2020 और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को डिविजनल सतह पर मुंतकिल करने की मंजूरी भी दे दी। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। स्टेट बैंक रोशन डिजिटल पाकिस्तान के तहत 2 नए मंसूबे ला रहा है। फैसल जावेद कहते हैं कि रोशन अपनी कार और रोशन समाजी खिदमत के मंसूबे लाए जाएंगे। वजीर आजम जुमेरात को 11 बजे समंदर पार पाकिस्तानियों से खिताब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen.